सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटाकर अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़ करके विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़के लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करे। देखिए, वो तो है ही। हमने रूल बनाया, ये नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़ सकते, पिछले बार डिस्कशन करते। पर ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना रहा है, स्पेशली स्त्रियों से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ भी स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी, इतनी नहीं थी। चलो, आप जेंडर के हिसाब से आप कहेंगे, फिजिकल पावर के हिसाब से सटन चीजों में महिलाएं नहीं कर सकती, समझ में आता है। पर अगर आपने उनको पढ़ने लिखने से भी रोक रखा था, तो पढ़ने लिखने की फिजिकल एबिलिटी से तो कोई लेन देन नहीं है, वो तो दिमाग की बात है। पर्पस था कि कुछ हद तक रियल भी है कि जब घर के दोनों जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं या काम करते हैं, तो बच्चे पालना, खाना बनाना, बाकी चीजें मिस हो जाती। अब दुनिया भर में यही भाव रहा कि अगर हम अपनी, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम था, ये सिर्फ इंडिया की नहीं थी, कि अगर महिलाओं को हम बहुत ज्यादा एजुकेट करेंगे तो फिर जो पुरुषों की डिमांड है कि भाई आप, आपका काम है घर की सेवा करना, है ना, वो करना, वो सब नहीं हो पाएगा। और आज हम देखते हैं, जब पढ़ लिख गए तो वो कहते हैं हम भी जॉब करेंगे, है ना। तो जब जब दोनों जॉब करेंगे, दोनों बाहर जाएंगे, तो अब वो फिर वो उस तरह अपने आप को सेकेंडरी ट्रीट करना नहीं पसंद करते हैं। और ये जो पति परमेश्वर वाला कॉन्सेप्ट, वो तो कहीं टिकता ही नहीं है। मतलब जब तक आप अनपढ़ नहीं होंगे तब तक कैसे होंगे। इवन आपके भी, अगर भारत में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो मेल प्रोफेसर्स हैं, उनके घर आप भी गए होंगे तो हम भी, उनकी घर की जो उनकी वाइफ्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कम पढ़ी लिखी, मतलब आम भाषा में कहीं गंवार टाइप की होती। प्रोफेसर तो बड़ा हाई फाई हैं, बड़े स्कॉलर हैं, पर उनकी पत्नियां पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं होती थी। तो कैसे शादी कर ली? क्योंकि कंसेप्ट यही था कि पढ़ा लिखा नहीं लाना। शूद्रों को पढ़ने, आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई शूद्र छोटे जात का व्यक्ति में एबिलिटी है, पढ़ लिख लेता है, आपको तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई पढ़े ना पढ़े? आप सबको पढ़ाते। जिसके, हाँ, आप कहते कि भाई जिसमें टैलेंट नहीं है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, पर शूद्रों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनमें टैलेंट नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे टैलेंट ना हो या कैपेबिलिटी ना हो, हम उनको नहीं सिखाएंगे। पर आपने कहा कि हम शूद्रों को नहीं सिखाएंगे, स्त्रियों को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपको बल्क चाहिए जो आपका काम करे और आपको रिस्पेक्ट करे। और वो तभी होगा जितनी सोसाइटी में अनएजुकेटेड और गरीब लोगों की संख्या बढ़ेगी, आपका रिस्पेक्ट और आपका रुतबा वो उतना बढ़ता है। मेन चीज यही रहा कि लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ना देना। मैं एक दो छोटा एग्जांपल देकर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता। जैसे भारत में, जैसे बिहार है, यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो बहुत गरीब लोग वहाँ बहुत ज्यादा है। और इलिटरेसी भी आज के डेट में, लिटरेसी के मामले में भी वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट में बिहार आता है। पर आपको पता है, जैसे आप
दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, बच्चों को पूछेंगे क्या बनना चाहते हो, कोई बोलेगा इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, विदेश जाऊंगा, आईएएस बनूंगा, लॉयर बनूंगा। आपको पता है मोस्ट ऑफ बिहार के बच्चों की क्या, मतलब 80-90% बच्चों की क्या गोल है, बचपन का गोल? आईएएस या आईपीएस। इसके पीछे एक सोशल साइकोलॉजी काम करता है, ध्यान दीजिएगा। वो अगर इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे या और कुछ बनेंगे, पैसा ज्यादा पा सकते हैं, पर आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं? क्योंकि पावर आता है, पावर। पावर किसके पास, किसके पास? अनपढ़ लोगों के बीच में। एक इंजीनियर या डॉक्टर कितना भी पैसा कमाए, कितना भी एजुकेटेड है, जब अपना गांव आता है ना, जो जिस गांव में मोस्ट ऑफ लोग अनपढ़ हैं और कम पैसे वाले हैं, वो आपको बहुत कुछ ज्यादा भाव नहीं देंगे। हाँ, इनके पास बहुत पैसा है, दैट्स ओके, पर आपके घर में लाइन नहीं लगाएंगे। पर जब पता है ना ये आईएएस या तो नेता है, पॉलिटिकल लीडर, या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है, उसका पैसा है नहीं है डजेंट मैटर। जब वो गांव में आता है ना, पूरी गांव वाले उसके चक्कर लगाते हैं। क्यों? पावर है, पावर। ये जो सोसाइटी में अपना धाक जमाना, वो आईएएस आईपीएस बनने में आसान होता है। कहाँ? जिस एरिया में अनपढ़ और गरीब लोग ज्यादा। अनपढ़ गरीब लोग होने से क्या होता है? एम्पावरमेंट नहीं होता, पावरलेस फीलिंग होती है। वहां इस तरह का आदमी आकर के अकड़ता है। वही आईएएस आईपीएस लोग जब आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु वगैरह में, उनको कोई कुत्ता बिल्ली के भाव में भी नहीं पूछता है। ध्यान से सुनिएगा। क्यों? वहां हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई पैसा वाला है, आप किसको रोक डालो? ये पॉइंट क्यों उठाया? क्योंकि ये समझना है जो सोशल साइकोलॉजी है, क्यों महिलाएं और शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा वर्ग अनपढ़ और पावरलेस रहेगा, तो कुछ लोग अपना, जरूरी नहीं कि वो कोई उनको एक रुतबा जमाते हैं, वो कम पढ़ा लिखा आदमी भी बड़ा होता है। और यही हम आजकल देखते हैं हिंदुओं में। जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी पब्लिक में काम करने वाले साधु, सन्यासी, पंडित, बाबा, आचार्य, दूसरे हिंदू लीडर्स हैं, उनमें रेयर कोई हैं जो सचमुच बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब हिंदू शास्त्रों को पढ़ने वाले, बहुत अच्छा पढ़ने वाले। तो फिर इतने फेमस क्यों है? यही तो चाहिए। आप अनपढ़ गंवार पाल के रखोगे तो उनको आप जो भी बताओगे वो मानेंगे। फिर वो क्यों चाहेंगे वाला कि हर कोई धर्मशास्त्र पढ़े, हर किसी को धर्म का ज्ञान हो, हर किसी को शास्त्रों का ज्ञान हो। स्वामी जी यही लिखते हैं, जब सबको ज्ञान हो जाएगा तो हमारा दुकान नहीं चलेगा, हम ठग नहीं सकते, हम अपने ढंग से वो नहीं कर सकते। आप हरिद्वार जाते हैं, अभी मैंने देखा ह्यूस्टन के एक बड़े फेमस व्यक्ति, जो वो यहाँ निकलता है ना न्यूज़पेपर, उसके जो एडिटर हैं, मालिक हैं, तो वो गए थे हरिद्वार, उन्होंने लिखा एक पोस्ट अपने पिताजी का या किसी की वो तर्पण करने। तो उन्होंने लिखा कि देखो कितना गंदा है वहाँ, कोई केयर करने वाला नहीं, कितनी गंदगी फैली हुई है, पंडा पंडित लोग कैसे लूटते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, और नाम, सिर्फ वो एक चीज उनको आता है, आओ आपकी छह छह जनरेशन की, 10 जनरेशन की हम बता देंगे, यही बता देते हैं। बाकी गंदगी, पैसा, लालच, वहां जाने पर कोई देखने वाला नहीं, केयर करने वाला नहीं। वो खुद गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पर वही आदमी जब तक नहीं जाता था, तो पिछले 25 साल से हिंदू धर्म की इन्हीं चीजों को ग्लोरीफाई करता था।
और उसके बाद भी ग्लोरीफाई करता रहेगा। तो पढ़े लिखे आदमी भी हरिद्वार में जा करके ठगा जाता है, मथुरा में ठगा जाता है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ हैं। मतलब ये जो पढ़े लिखे हैं, ये धर्म के मामले में अनपढ़ हैं। इनको पता नहीं कि जो जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। तो पंडित जो कहे वो हो सकता है कुछ वो पाप पुण्य की पाप लग जाए, कुछ पुण्य हो जाए, मेरे बाप का उद्धार ना हो, माँ के उद्धार ना हो। ये जो धर्म के बारे में अज्ञानता, इग्नोरेंस है, यही तो हेल्प करता है वो ठग लोगों को अपना दुनिया चलाने में। तो वही स्वामी जी कहते हैं, इन लोगों ने एक एक क्या कहते हैं, इनविजिबल, जिसको कहते हैं ना, ग्लास वॉल बना रखा है, जहां आपको पता नहीं है पर आप उसके अंदर बंद हो। आपको लगता है दुनिया तो मैं फ्री हूं, पर आपको बंद हो। इसलिए इससे बाहर निकल के बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। क्या शूद्र और स्त्री भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? उनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध है। स्त्री शूद्रौ नाधीयताम इति श्रुते है। वेदांत दर्शन के शंकर भाष्य में 2, 3, 4 में शंकराचार्य लिखते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिस शंकराचार्य की वेदांत को हम ग्लोरीफाई करते हैं, अद्वैत नॉन डुअलिस्टिक फिलोसोफर, आचार्य शंकर भी घोर प्रमोट करते थे कि स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और आचार्य शंकर अपने सारे भाष्यों में, ग्रंथों में खुल के पूरी फोर्स के साथ उन्होंने ये क्लेम किया है कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो एक कोट किया गया ब्रह्म सूत्र के भाष्य का, पर ये भरा पड़ा। क्योंकि आदि शंकरा जो शंकराचार्य मूल है, क्योंकि वो खुद ही विरोधी थे, इसीलिए आज भी सारे हिंदू धर्म के साधु सन्यासी हो सकता है मान जाएं। और बहुत सारे साधु सन्यासियों को कोई अब ऑब्जेक्शन रहा ही नहीं कि स्त्री लोग मंत्र पढ़े ना पढ़े। हाँ बोल देते हैं भाई पढ़ना नहीं चाहिए, गलत है, पर वो बहुत ज्यादा उसमें हाय तौबा नहीं मचाते। शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, पर वो कुछ, पर सारे हिंदू धर्म एक तरफ हो जाए, ये जो 4 शंकराचार्य पिट के बैठने वाले शंकराचार्य, वो आज भी खुलेआम विथ ऑल द फोर्स वो मना करते हैं, नहीं स्त्री और शूद्रों को पढ़ना मना है। वो फिजिकली भी बिहेव करते हैं। अभी कुछ साल पहले पुरी के एक शंकराचार्य थे, कलकत्ता के, मैंने शायद बताया होगा। तो उनका कोई प्रोग्राम था, तो वो मंच पर, जो होता है ना भारत में कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो शुरू में मंगलाचरण करते हैं, वो वेद कोई मंत्र या श्लोक वगैरह पढ़ते हैं। तो कुछ महिलाएं जो मेरे ख्याल से वहाँ की यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर थे, महिलाएं संस्कृत के, तो उन्होंने वेद पाठ किया। तो जैसे ही उन्होंने वेद पाठ शुरू किया, तो शंकराचार्य ने वहीं स्टेज पर ऑब्जेक्शन किया, और इतना ज्यादा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया स्टेज में पब्लिक के सामने, उनको जो ऑर्गेनाइजर है वहीं बीच में ही रोकना पड़ा कि आप पढ़ नहीं सकते। तो क्योंकि वो इसीलिए मजबूर हैं, वो बाउंड हैं शंकराचार्य के पोस्ट पर बैठे हुए लोग, क्योंकि जो मूल शंकराचार्य है वो खुद ही इसके अगेंस्ट थे, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने। ऐसा नहीं कि ये कोई शंकराचार्य का पर्सनल व्यू था विरोध करना। वो मिडिवल एज में ये इसी तरह का प्रचलन था, और जो भी उस समय धर्माचार्य होते थे सब विरोध करते थे। पर आयरनी देखिए, आयरनी है कि वो जिस फिलॉसफी को
एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, एवरीथिंग इज ब्रह्म, देयर इज नो डुअलिटी, सिंगल, नॉन डुअल। मैं भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, वो भी ब्रह्मा, जो सेंटिएंट है वो भी ब्रह्मा, जो नॉन सेंटिएंट है वो भी ब्रह्मा, सब ब्रह्म है। ये केवल इल्यूजन के कारण आपको डिफरेंसेस दिखता है। इस फिलोसफी का फाउंडर स्ट्रांगली मानता है कि स्त्री और शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के साधु सन्यासी हिंदू धर्म में ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे साधु सन्यासी हैं जो दूसरे जात के भी हैं, पर कोई भी शंकराचार्य कभी भी नॉन ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, या कोई स्त्री कभी हो ही नहीं सकती। इट विल बी ऑलवेज ए ब्राह्मण एंड पुरुष। बाकी साधु सन्यासी, बाकी आश्रमों में इतना रूल नहीं है जितना स्ट्रिक्ट रूल शंकराचार्य। इसीलिए क्यों नहीं हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं जा रही? क्योंकि नेता लोग, जो लोग चाहते हैं कास्ट ये सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, वो इन दूसरे तरफ ऐसे ऐसे धर्माचार्यों के शिष्य बने हुए हैं जो इसको रखना चाहते हैं। मतलब आप कहते हो कि मैं चाहता हूं डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, ठीक है, पर जिस धर्माचार्य के आप प्रमोट करते हो या जिस धर्माचार्य का शिष्य हो, वो ओपनली बोलता है ये नहीं होना चाहिए, पाप है, तो क्योंकि आप दोनों हाथ में लड्डू लेकर घूम रहे हो। मैं स्त्री शूद्रों के साथ भी हूं, स्त्री शूद्रों के विरोध भी हूं। तो ऐसे लोग क्या दुनिया में चेंज लाएंगे जब तक आपकी स्टैंड क्लियर ना हो। ये कॉन्सेप्ट के जो शूद्र हैं और जो लेडीज हैं उनको एजुकेशन या धर्मशास्त्र पढ़ने का नहीं है राइट। ये अपनी उनकी वो है थिंकिंग। नहीं बल्कि नहीं, वो उनकी थिंकिंग नहीं है। हाँ अगेन, वो उन दिनों ये सिस्टम था, मतलब सोसाइटी में सिस्टम प्रिवेल कर चुका था, है ना। स्त्री शूद्रों को पढ़ना मना था, पर एक आचार्य जैसे दयानंद जी के समय में भी ये था, पर उन्होंने स्टैंड लिया ये गलत। या विवेकानंद के समय भी था, उन्होंने स्टैंड लिया ये गलत। विधवाओं को शादी ना करना, मतलब ये तो उस समय भी था, विवेकानंद के समय भी, दयानंद, पर उन्होंने स्टैंड लिया नहीं वो शादी कर सकते। पर शंकराचार्य ने समर्थन किया, ये सपोर्टेड, न केवल सपोर्टेड, और उनको लिए अपने आर्गुमेंट कि क्यों स्त्री शूद्रों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो फर्क ये है, ऐसा नहीं कि शंकराचार्य ने इसको, ये उनकी पर्सनल ओपिनियन थी। वो हिंदू सोसाइटी में ये सब चीजें आ, आ चुका था, ये इविल चीजें आ चुकी थी। पर अब इवन इवन जो जो तुलसीदास है, वो भी सपोर्टर हैं कि स्त्री शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि 14th-15th सेंचुरी के है, वो भी सपोर्टर है। ये सब महा महान माने जाते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं कि ऐसे लोग धूर्त, संप्रदायी और स्वार्थी लोग अपने जाल में फंसा के लोगों को विद्वान पाखंड में फंसाना चाहते हैं। मतलब स्वामी जी की भाषा को, इसी एक पैरा को लें तो उनको कहते हैं दे आर सेल्फिश, दे आर सेक्टेरियन, दे आर हिपोक्रेट एंड दे आर ठग्स। तो स्वामी जी तो बहुत गंदे वर्ड यूज करते हैं। जो स्त्री और शूद्रों को पढ़ने के लिए मना करता है, उनके लिए तो वो दर्जनों। तो आप समझ सकते होंगे कि वो स्वामी जी का क्या व्यू पॉइंट। जब आप किसी व्यक्ति के ये एडजेक्टिव लगाते हो, है ना, कि ये एडजेक्टिव वाले व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि स्त्री शूद्र पढ़े, तो आप समझ गए होंगे ना एडजेक्टिव से वो उनका खुद का क्या है। बाकी स्वामी जी तो देखिए, आपको, हम आर्य समाज में हम लड़कियों का भी जनेऊ संस्कार कराते हैं। जनेऊ संस्कार आर्य समाज करता है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश में ये है, स्वामी जी ने ये क्या और प्रमाण के साथ दिया है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि स्त्री शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है, तो आप क्या मानते?
तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआं में पढ़ो, और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है। सब मनुष्यों की वेदादि पढ़ने सुनने का अधिकार प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। हर स्त्री और पुरुष विदाउट एनी डिस्टिंक्शन उनको पढ़ने का अधिकार है। और जो मना करते हैं, ये अंग्रेजी में कहते हैं लेट देम गो हेल, तो स्वामी जी अपनी भाषा में कहते हैं लेट देम फॉल इन वेल, कुएं में गिरे वो लोग। और जो रेफरेंस देते हैं ये सब फॉल्स रेफरेंस है। फिर स्वामी जी वेद को कोट करते हैं, यथेमां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। ये यजुर्वेद की 26 अध्याय सेकेंड मंत्र, ये नोट कर सकते हैं, बहुत फेमस मंत्र है। इसका मतलब है यथा इमाम वाचम, जैसे परमात्मा ने सभी लोगों के लिए ये कल्याणी वेदवाणी, कल्याणी वेदवाणी, ये जो मनुष्य की कल्याण करने वाली वेदवाणी परमात्मा ने दिया, किसके लिए दिया? ब्रह्म ब्राह्मण, राजन्य क्षत्रिय, शूद्र, ये जो लोअर कास्ट, च आर्य, आर्य कहते हैं वैश्य, स्वाय चारणाय च। और खाली इतना नहीं, जो पांचवा वर्ण है, आपको पता है ना हमारे सोसाइटी को पांचजन्य कहा जाता था, पांचजन्य, ग्रुप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ पीपल। 4 टाइप्स तो जो वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिफ्थ जो पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम नहीं है, जैसे ट्राइबल्स हैं या दूसरे ऐसे लोग जो क्या कहेंगे अंग्रेज, मतलब जो हैबिटेट से बाहर रहते थे, बात समझ में ना? वो फिफ्थ ग्रेड, जिनका कोई संस्कार नहीं, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ना, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है, वो फिफ्थ क्लास। तो इसको कहते हैं चारण, जो घूमते फिरते रहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं हिंदी में, जो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सोशल सिस्टम। तो उन लोगों के लिए भी वेद मंत्र बताया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारण, सबके लिए ये वेद मंत्र है। यह कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों को पढ़ने का अधिकार है, स्त्री और शूद्रों का नहीं। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो आप कहेंगे नहीं, इसका जो जन शब्द आया, जन मतलब मैन, ये मैन एक्चुअली स्पेसिफिकली पर द्विज, द्विज कहते हैं जिनकी जनेऊ संस्कार हुआ है प्राचीन काल में। पर बाद में उन्होंने कहा द्विज का अर्थ जनेऊ संस्कार से लेन देन नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों को द्विज कहा जाता है। तो वेदों में ये जो मंत्र है जन, जन मतलब ह्यूमन बींग, ये जन शब्द ह्यूमन बींग नहीं, द्विजों के लिए, मतलब शूद्र को एक्सक्लूडेड है। तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, ब्रह्म राजन्याभ्याम इत्यादि देखो, तो इसका वो अर्थ करते हैं, एक एक अर्थ। परमेश्वर स्वयं कहता है हमने ब्राह्मण क्षत्रिय, आर्य कहते हैं वैश्य, शूद्र शब्द तो ऑलरेडी है, स्वाय, ये स्व मतलब अपने नौकर चाकर आदि, अरणाय अति शूद्र, जो मैंने आपको बताया जो ट्राइबल आदि हैं, के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण, बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छुटकर आनंद को प्राप्त होवे। ये बात समझ में आई ना? हिंदी समझ में आई? मतलब सबको पढ़ना चाहिए, सब पढ़ेंगे तो सबका भला होगा, सब डेवलप करेंगे, सबकी ग्रोथ होगी, सब खुश हो। इतने पर भी कहिए, अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने? तुमने तो पता नहीं कहां से उठा के दिखा दिया स्त्री शूद्राभ्याम नादीयता, मैंने तो वेद मंत्र कोट किया। अब बताओ मैं वेद की बात मानो या तुम्हारी वो इमेजिनरी बातें मानो? इतने पर भी जो कोई इसको ना मानेगा तो फिर वो नास्तिक कहलाएगा।
क्योंकि नास्तिको वेद निंदक, वेदों का निंदक और न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। क्या? अच्छा, तो ये भी इवन स्वामी जी तो उनको कहते हैं, तुम अगर वेद में लिखे हुए बातों को नहीं मानते हो तो तुम नास्तिक हो। नास्तिक समझते हैं एथिस्ट। और ये हमने पहले चर्चा की है, हिंदू धर्म में नास्तिक और आस्तिक, एथिस्ट और थेइस्ट की डिफिनेशन ही अलग है। यहाँ ईश्वर को, गॉड को मानने न मानने से एथिज्म या थेइज्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ईश्वर को मानना जरूरी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक्सप्लोरेशन है। हो सकता है तुम्हें ईश्वर ना मिले, तो पर क्या है, धर्मशास्त्रों में आता है नास्तिको वेद निंदक, जो वेद को नहीं मानता, वेद के विचारों को, थॉट्स को नहीं मानता, वो नास्तिक है। तो इस क्राइटेरिया पर बुद्धिस्ट और जैन, इनको हम नास्तिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेद को नहीं मानते पर बाकी सब चीजें मानते। नास्तिक हमारे यहाँ कोई गंदा शब्द नहीं है, बस है कि वेद को अथॉरिटी न मानने वाले जैन, बौद्ध, तांत्रिक दूसरे हैं, और वेद को मानने वाले वैदिक या आस्तिक। जो 6 दर्शन आपका है, 6 फिलोसफी, इनको आस्तिक दर्शन। वैसे इंडिया में 9 दर्शन है, 9 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। तो 6 तो आस्तिक फिलोसफी, जो वेद को अपना अथॉरिटी मानते हैं, जो आप पता है, वेदांत, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि। तो 3 नास्तिक दर्शन है। वो कौन है? बौद्ध, जैन और चारवाक। चारवाक, ये 3 दर्शन को हम नास्तिक मानते हैं। हर कोई जो संस्कृत पढ़ता है या इंडियन फिलोसफी पढ़ता है, उसको ये पता है 3 ब्रांचेस ऑफ नास्तिक एंड 6 ब्रांचेस ऑफ आस्तिक फिलोसफी है। और ये 9 मिलाकर ही हमारा भारतीय सिविलाइजेशन है। तो तुम लोग तो वेद निंदक कहलाओगे, वेद का निंदा करने वाले, क्योंकि तुम वेद को नहीं मानते हो। तो तुम ही खुद हो। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता है? क्या ईश्वर पक्षपाती, मतलब बायस्ड है, कि वेद को पढ़ने सुनने के लिए शूद्रों को प्रोहिबिटेड, निषेध कर लिया? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि को पढ़ने सुनाने का ना होता, तो उनके शरीर में वाक, श्रोत्र, इंद्रिय क्यों ही रचता? तो देखिए, स्वामी जी आर्ग्यू कर रहे हैं कि पहली चीज है, एक तो मंत्र कोट किया, दूसरा परमेश्वर का क्या फायदा है कि वो शूद्र और स्त्रियों को कहेगा कि तुम मत पढ़ो वेद? दूसरा, अगर उनको पढ़ने नहीं देना होता, मतलब उनको ज्ञान देने की पर्पस ईश्वर का नहीं होता, तो उनको कान, आंख वगैरह देने की क्या जरूरत थी? आंख कान से तो ज्ञान ही होता है, उनको वो नहीं देता। तो ब्रेन भी क्यों दिया? ब्रेन भी नहीं देता। तो इसका मतलब है कि ईश्वर के तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है रोकने का, ये तुम लोग रोक रहे हो। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए। बात क्लियर हुई? जैसे उसने हवा, पानी, आकाश, वो शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, सबके लिए जैसे परमात्मा ने नेचर को बनाया, तो वेद अगर तुम मानते हो, क्योंकि सारा हिंदू विद्वान तो मानते हैं वेद परमात्मा की वाणी, ये आर्य समाज थोड़े ही मानता है, ये तो सब मानते हैं। शंकराचार्य भी मानता है, रामानुजाचार्य भी मानते हैं, वल्लभाचार्य भी मानते हैं, हर कोई मानता है कि जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है, अपौरुषेय है। अगर ईश्वर ने सारे संसार को बनाया और कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन, तो वेद के लिए क्यों डिस्टिंक्शन करेगा भला? अगर करना होता तो आंख कान नाक बंद करवा देता। और जहां कहीं निषेध किया है, उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ ना आवे, वो निर्बुद्धि, मूर्ख होने से शूद्र है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। कहीं कहीं इस तरह के रेफरेंसेस आता है कि शूद्रों को ये नहीं पढ़ाना। वो जो शूद्र के लिए,
तो स्वामी जी कहते हैं वहां शूद्र का अर्थ शूद्र कास्ट या क्लास नहीं, जिसकी जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। मतलब अगर कोई निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि मतलब कि कोई मंद बुद्धि है, काम बुद्धि है, टैलेंटेड नहीं है, या पढ़ने लिखने की एबिलिटी नहीं है, उसको ना पढ़ाने की बताई गई। वो तो मेडिटेशन के लिए भी बताया गया कि हर किसी को हर ज्ञान नहीं देना। वो तो एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन। वो तो अमेरिकन सोसाइटी में, क्या मैं अभी कहूं मुझे डॉक्टरी पढ़ना है, मुझे कोई एडमिशन देगा? तो कहेगा प्री टेस्ट दो, टेस्ट दो, पास करो, जो सर्टन रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करते हो कि नहीं, आपको मैथमेटिक्स आता है कि नहीं, आपको बायोलॉजी आता है कि नहीं आता है, तब जाकर देंगे ना। ये जो प्री कंडीशन है वो तो ठीक है, वो सबके लिए है, और जो उसको फुलफिल नहीं करता उसी को शूद्र कहा जाता है, उसके लिए है। अब कोई कहेगा कि मुझे वेद पढ़ना है पर तुम्हें व्याकरण नहीं आता, तुम्हें संस्कृत नहीं आता, तुम्हें छंद नहीं आता, तुम्हें शिक्षा नहीं आता, तो कैसे वेद पढ़ेगा? पहले ये पढ़ के आओ। तो उस नाते बहुत सारे जगह इस तरह के रेफरेंसेस जो मिलता है, वो जो लोग डिजर्व नहीं करते, डिजर्व इन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, उसके बेस पर कहा गया। न कि आप पूरी की पूरी, कोई कोई शूद्र घर में पैदा हुआ तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, कोई स्त्री जेंडर में पैदा हो गया तो उसको पढ़ने के अधिकार नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखा है। फिर उसके लिए वो, अभी शूद्र के लिए तो एग्जाम्पल दिया, अब लड़कियों के लिए एग्जाम्पल दे रहे वेद मंत्र को। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ये अथर्ववेद के मंत्र है, 3, 24, 11, 18। ये शब्द ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। ब्रह्मचर्य सूक्त में कि राजा ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद देश का पालन करे, राजा के लिए भी आया, लड़की के लिए आया। लड़की ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के बाद जवान पति ढूंढे। ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ, मतलब ग्रेजुएट होना। तुम्हें राजा बनना है, ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर के जाओ। तुम्हें शादी करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर, तुम्हें कुछ भी करना है, यू हैव टू गो थ्रू द ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में प्राचीन काल में क्या पढ़ते थे? साइंस पढ़ते थे? टेक्नोलॉजी पढ़ते थे? नहीं। क्या पढ़ते थे? वेद, दर्शन, उपनिषद, ये पढ़ते थे। उन दिनों ये कंप्यूटर साइंस तो ये तो नहीं था, तो यही पढ़ते थे। तो मंत्र क्या है? लड़की ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य आश्रम पार करने के बाद युवानम बिंदते पतिम, अपना जवान पति पाए। वेद की जो, जब वेद मंत्रों को आप उसकी मीनिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, आप बहुत बहुत, बहुत सरप्राइज्ड होंगे कि जैसे लड़कियों के बारे में, शादी ब्याह के बारे में, तो एक मंत्र आता है। ये तो खैर मैं थोड़ा टॉपिक से हटके बता रहा हूं कि कुछ लड़कियां पैसे के, धन के कारण, धन के इच्छा से पति ढूंढते हैं। कुछ लड़कियां सुंदरता देख के पति ढूंढते हैं, लड़कियों के बारे में। कुछ लड़कियां खुशी पाने के लिए पति ढूंढते हैं। कुछ लड़कियां जीवन भर घर गृहस्थी बनाने के लिए लड़कियां लड़के ढूंढते हैं। ये जो मंत्र आता है, इस मंत्र का सेंस समझते हैं कि उन दिनों लड़कियां को ये आजादी या फ्रीडम थी कि वो अपने हिसाब से लड़के चूज करते थे। कोई गलत चूज करता था, कोई सही चूज करता था, कोई पैसे के लिए करता था, वो अलग चीज है। पर पॉइंट है, वो तो आज भी करते हैं। आप कहेंगे लड़कियों के बारे में क्यों लिखा, लड़कों लड़कों के बारे में भी लिखा है। मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि वेदों में लड़कियों के बारे में क्या लिखा है। इसका मतलब है कि वेदों की जो सेंस है कि लड़कियां शादी ब्याह के मामले में इंडिपेंडेंट थी।
ऐसा नहीं कि यूरोप के तरह 100% इंडिपेंडेंट थी। उसमें ये मंत्रों में ये भी आता है, कुछ लड़कियां अपनी माँ बाप के हिसाब से भी लड़का चुन, अर्थात जो माँ बाप कहे वैसी शादी करते हैं। ये सारे ऑप्शंस खुले थे। ग्रेजुअली बाकी सारे ऑप्शन बंद हो गए, केवल जिसको आज की भाषा में कहते हैं अरेंज मैरिज, माँ बाप जहां चूज करे वहीं शादी करते थे। अब दोबारा फिर वो ट्रेंड शुरू हुआ। ये ट्रेंड कब शुरू हुआ, ये ध्यान दीजिए, जब लड़कियां पढ़ने लिखने लगी। अब पढ़ने लिखने लगी तो लव मैरिज फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, इंडिपेंडेंट मैरिज। अरे ये वेदों में भी मिलता है। वैदिक साहित्यों के बाद मिडिएवल एज में जब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, लव मैरिज भी खत्म हो गया, केवल रह गया आपके अरेंज मैरिज। ये कनेक्शन को जोड़िए ना। तो स्वामी जी इस अथर्ववेद मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे ही कन्या कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े? अवश्य, अवश्य मतलब डेफिनेटली। देखो, श्रौत सूत्र आदि को स्वामी जी कोट कर रहे हैं। इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को ना पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण संस्कृत भाषण कैसे करे। तो यज्ञ में कहीं कहीं श्रौत सूत्र कर्मकांड से रिलेटेड लिटरेचर है। तो उसमें आता है, क्या आता है, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। अगर पत्नी अनएजुकेटेड होना पर्पस होता तो फिर ये कैसे लिखा कि पत्नी इस मंत्र को पढ़े। मंत्र को कैसे पढ़ेगी अगर उसको संस्कृत नहीं आता है? मंत्र कैसे पढ़ेगी? मंत्र पढ़ने के लिए स्वर वगैरह होता है ना, उसकी जो इंटोनेशन वगैरह सब होते हैं, तो प्रॉपर एक्सेंट होता है। वो बिना संस्कृत जाने कैसे पढ़ेगी? और यहाँ तो बोला मंत्र पढ़े, और आप तो कहते हो मंत्र पढ़ना ही पाप है। पर यहाँ तो यज्ञ में ही लिखा है कि पत्नी इस मंत्र को पढ़े। इसका मतलब मंत्र पढ़ती है, और उसको पढ़ने के लिए जो जो योग्यता है वो भी उनके पास है। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी। ये शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी, स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम में घर में मचा रहे, फिर सुख कहां से होगा? पहली चीज है, स्वामी जी ने सिर्फ एक ही लाइन लिखा है ना, पर क्या लिखा कि गार्गी आदि। इस पर मैंने भी एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, रिसर्च पेपर भी बहुत छपे हुए हैं कि प्राचीन काल में कितनी स्त्रियां वेद के विदुषियां थी। वेद की जो मंत्र है उन मंत्रों को रियलाइज करने वाले भी कितने ऋषिकाएं, 20 या 22 ऋषिकाएं वेदों में नाम आता है। ऋषिका मतलब लेडी ऋषि। फिर उपनिषदों में, अल्दो उनका नंबर कम है पर नंबर है, इवन उपनिषदों में भी गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि बड़ी बड़ी ऋषिकाओं का नाम आता है। बहुत सारे प्रूफ है कि स्त्रियां प्राचीन काल में वेद पढ़ती थी, जनेऊ संस्कार होता था, सब चीजें होती थी। फिर स्वामी जी की अगला क्वेश्चन है, भाई अगर पति बहुत पढ़ा लिखा हो और पत्नी मूर्ख हो, संसार, घर संसार कैसे चलेगा? परिवार रोज लड़ाइयां होगी। स्वामी जी शब्द यूज करते हैं, देवता और राक्षसों की लड़ाई जैसे होती है। और इंडियन फैमिलीज में जो एक लड़ाई कॉमन मानी जाती है, उसके पीछे यही कारण है कि पिछले 1000, 1500, 2000 साल से पुरुष कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, स्त्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है।
तो वो जो मिसमैचिंग के कारण, एक्सपेक्टेशन से पूरा ना होने से लड़ाइयां होती रहती। देखिए, जब पढ़ने लिखने लगी लड़कियां, मैं भारत की बात कर रहा हूं, आपको पता है आज से 20 25 30 साल पहले तक, जब हम बच्चे थे भी, 40 साल पहले तक, बाप पढ़ाया करती थे बच्चों को घर में, जो फादर्स होते हैं। आपको पता है आज के डेट में सारे सोशल मीडिया में भरा पड़ा है कि अब कोई रेयरली बाप पढ़ाता है बच्चों को, सब माएं पढ़ाती हैं। तो माएं क्यों पढ़ाती हैं? अब पढ़ी लिखी हो गई, एजुकेटेड हो गई, बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब तो पढ़े लिखे पुरुष पढ़ाते ही नहीं है अपने बच्चों को, बहुत पढ़ाते हैं, बहुत रेयर, नंबर कम हो गया। पहले 100% पुरुष पढ़ाते थे बच्चों को, घर की बात कर रहा हूं, फादर्स पढ़ाते थे। अब 20 to 30% मैक्सिमम रह गए हैं कि जो जहां फादर्स बाप बच्चों को पढ़ाते हो, मोर देन 70% माएं पढ़ाती हैं। ये चेंज आया फैमिली में, स्त्रियों के एजुकेटेड होने से। तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहश्रम का कार्य, जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री का अधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार से ठीक नहीं हो सकता। इवन आपको वो जॉब भी ना करे, प्राचीन काल में स्त्रियां तो जॉब वगैरह नहीं करती थी, पर अपने घर संसार को ठीक से चलाने के लिए, अपने बच्चों को ठीक से परवरिश करने के लिए भी स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता था। वाल्मीकि रामायण में देखते हैं, कैकेयी हाईली एजुकेटेड थी, दशरथ के साथ लड़ाई में जाती थी, खुद चेरिएटर सारथी का काम करती थी। हम किष्किंधा में देखते हैं वाली और तारा के उसमें, जब तारा वाली को समझाती है या राम से बात करती है, तो कितनी हाई लेवल की उसकी ज्ञान था तारा के। वही हम लंका में रावण और मंदोदरी की डिस्कशन में देखते हैं। जब मंदोदरी रावण से बात करती है, बिल्कुल स्टेट क्राफ्ट की, राजनीति की गूढ़ चीजों को भी बताती है। तो ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जहां स्त्रियां, जबकि वो राजा नहीं थे ना, देश चलाती थी ना, कई कई देश चलाती थी ना मंदोदरी, पर उनके पढ़े लिखे होने से परिवार में बच्चों को पढ़ने लिखने में, फैमिली को ठीक से रन करने में, इवन जो राजा महाराजे भी हो, अगर उनकी पत्नियां रानी पढ़ी लिखी होती है, उनको जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक तो ना राजा तो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में रहता है, इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब महल के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, तो उसको मैनेज करती थी। तो इसीलिए स्त्रियों को पढ़ना जरूरी है।